सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की नॉलेज है तो आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कितनी नॉलेज है। और अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आते हैं तो आज की वीडियो को देख के आप कम से कम 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीख लेंगे। सो हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऐसे इंसान को क्या कहेंगे जो भगवान की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, जो ये मानता है कि भगवान नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे इंसान को बोलते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी, एथिस्ट। एथिस्ट ऐसे इंसानों को बोला जाता है जो भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं। जबकि हम ऑप्शन नंबर ए, थीस्ट की बात करें, थीस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो भगवान को बहुत ज्यादा मानता है और उनकी पूजा करता है। ऑप्शन नंबर सी, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक की बात करें, एग्नोस्टिक का मतलब होता है ऐसा इंसान जो कंफ्यूज है कि भगवान है या नहीं है। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं एग्नोस्टिक, जो कंफ्यूजन में है कि गॉड का एग्जिस्टेंस है या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, पैजन। पैजन का मतलब होता है ऐसा इंसान जो अपने रिलीजियस गॉड को मानता है या बोल सकते हैं ट्राइबल गॉड को मानता है, उसको हम बोलते हैं पैजन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड विद इक्वल केस। तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे जो अपने दोनों हाथों से मतलब सभी काम कर सकता है। ऐसा नहीं एक काम, मतलब हमारा कुछ काम होते हैं ना, कुछ हम सीधे हाथ से करते हैं, कुछ उल्टे हाथ से करते हैं, नहीं। इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसे इंसान को क्या कह सकते हैं जो दोनों हाथों से सेम काम कर सकता है और एकदम परफेक्शन के साथ दोनों हाथों से। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए, एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, बी पे चलते हैं। बी, एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बिगिनर है, जिसे मतलब कोई स्किल नहीं है, जो किसी जॉब में या हम बोल सकते हैं किसी प्रोफेशन में एज एन बिगिनर एंट्री करता है, उसे हम बोलते हैं एमेच्योर। ऑप्शन नंबर सी, वर्सटाइल। वर्सटाइल ऐसा इंसान जो बहुत सारी फील्ड में एक्सपर्ट हो, लाइक एक इंसान स्विमिंग अच्छी करता है, क्रिकेट अच्छा खेलता है, पढ़ाई में भी अच्छा है, क्लाइंबिंग भी करता है, तो बहुत सारी फील्ड में अगर कोई इंसान अच्छा है उसे हम बोल सकते हैं वर्सटाइल। ऑप्शन नंबर डी, डेक्सटीरियस। डेक्सटीरियस का मतलब होता है ऐसा इंसान जो हाथ की से स्किलफुल हो, हम बोल सकते हैं हाथ की जो स्किल है उसमें कामयाब हो। जैसे कोई मेहंदी लगाता है, कोई ड्राइंग्स बनाता है, जो हाथों से हम स्किल कर सकते हैं उसमें अगर एक्सपर्ट जो होता है इंसान, उसको हम बोलते हैं डेक्सटीरियस। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोलता है अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन। ऐसी स्पीच को हम क्या बोलेंगे जो बिना किसी प्रिपरेशन के दी जाती है। तो ऐसी स्पीच को हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर। अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब होता है कि रिटन रिकॉर्ड या हम बोल सकते हैं रिटन नोट। ठीक है, किसी ने जैसे हमारा पास्ट में होता है, जैसे स्कूल की पूरी हिस्ट्री होती है, लिखी होती है कहीं, तो उस लिखी हुई चीज को हम क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम बोलते हैं। मतलब कोई रिकॉर्ड या फिर रिटन नोट, इसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बोलता है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट बोलता है हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। बेसिकली हम बोल सकते हैं जो हमारा हिस्ट्री थी उसमें क्या होता था, कोई प्रिंटर नहीं था, हम क्या लिखते थे, हाथ से लिखते थे हर चीज को। जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं आज तक भी वो क्या हैंड रिटन है, तो हम उन्हें बोल सकते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर डी, रिहर्स्ड। रिहर्स्ड का मतलब होता है प्रैक्टिस। मतलब हम बोल सकते हैं कि जब हम कोई स्पीच दे रहे हैं उसकी हम ऑलरेडी 3-4 बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, फिर उस स्पीच को हम दे रहे हैं, उसे हम बोलते हैं रिहर्स्ड। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है अ प्लेस वेयर वेपन आर मैन्युफैक्चर्ड। तो ऐसी जगह को क्या बोलेंगे जहाँ पे हमारे वेपन्स जो है डिफेंस में जो यूज होते हैं वो बनाए जाते हैं या प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ऐसी जगह को हम बोलते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए, आर्सेनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, डॉकयार्ड। डॉकयार्ड का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे हमारी जो शिप है वो बनाई जाती है या फिर हम बोल सकते हैं रिपेयर की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, फैक्ट्री। फैक्ट्री तो आप सबको पता ही होगा, ऐसी जगह जहाँ पे कोई ना कोई गुड या हमारी सर्विस बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी, ब्रीवेरी। ब्रीवेरी का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे बियर बनाई जाती है हमारी, उस जगह को हम बोलते हैं ब्रीवेरी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर। ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे जो न्यूज़पेपर के लिए लिखता है। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी, जर्नलिस्ट। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए नॉवलिस्ट, तो आपको पता ही होगा नॉवलिस्ट उन्हें बोलते हैं जो बुक्स लिखते हैं या कोई नॉवेल्स लिखते हैं, उनको नॉवलिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी एडिटर, एडिटर उन्हें बोलते हैं जो करेक्शन करते हैं या रिवीजन करते हैं या मैनेज करते हैं न्यूज़पेपर या मैगजीन में जो भी हमारे जो आती है ना पूरा लिखा हुआ, वो सबको एडिटिंग करके कैसे लिखना है, कैसे कहाँ पे आना चाहिए, ये एडिटिंग का काम सब कौन करते हैं, एडिटर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी पब्लिशर, पब्लिशर आपको पता है वो इंसान होते हैं जो पब्लिश करते हैं किसी की बुक या फिर हम बोल सकते हैं न्यूज़पेपर में कोई चीज प्रिंट करते हैं, उसे हम बोल सकते हैं पब्लिशर। सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, तो ऐसे इंसान को क्या कहेंगे जो ह्यूमन फ्लैश खाता है। ठीक है, तो ऐसे हम इंसान को बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी कैनिबल। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हारीवोर, हारीवोर का मतलब होता है ऐसे जानवर जो खाली पेड़ से रिलेटेड चीजें खाते हैं, पेड़ के पत्ते ग्रास खाते हैं, उन्हें हार्निवोर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी ओमनिवोर, ओमनिवोर ऐसे जानवरों को बोला जाता है जो प्लांट्स और जानवर दोनों को खाते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बारबेरियन, बारबेरियन का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड पीपल या फिर ऐसे लोग जिनको नहीं पता, जैसे हम बोल सकते हैं हमारे एंसेस्टर्स जो थे जिनको नहीं पता कि हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, खाना कैसे बनता है, तो उन सबको हम बोलते हैं बारबेरियन, अनसिविलाइज्ड पीपल। सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन बोलता है अ थिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे जो अब यूज में नहीं है या फिर अब कोई जरूरत नहीं है उसकी यूज करने की, तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं एब्सोलेट। हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी एंटीक, एंटीक का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल या बहुत ही कीमती चीज, उसको हम बोलते हैं एंटीक। ऑप्शन नंबर सी आउटडेटेड, आउटडेटेड ऐसी चीजों को बोलते हैं जो फैशन में नहीं है या फिर अब किसी यूज में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी रेयर, रेयर का मतलब तो आपको पता ही होगा बहुत हमारा होता है अनकॉमन या हम बोल सकते हैं बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली चीज, उसको हम बोलते हैं रेयर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है अ मैन हु हेल्प स्ट्रेंजर इन ट्रबल, ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे जो दूसरे इंसान की मदद करता है, दूसरा इंसान ही वो जो स्ट्रेंजर हो मतलब जिसे हम नहीं जानते हो, उसकी मदद करता है जब वो ट्रबल में हो या फिर किसी मुसीबत में हो, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं हम, हमारा ऑप्शन नंबर सी समरिटन। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा सेल्फिश है और अपने बारे में ही सोचता हो। ऑप्शन नंबर बी फिलेंट्रोपिस्ट, फिलेंट्रोपिस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो डोनेट करता है वेलफेयर ऑफ अदर्स, डोनेशन किसी भी तरीके से हो सकता है मनी का या फूड का, वो डोनेट करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, मतलब दूसरों की मदद करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है ऐसा इंसान जो प्रमोट करता है ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, वो किसी भी तरीके से करे बट वो क्या करता है, प्रमोट करता है ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर का मतलब होता है कि दूसरे इंसान का मतलब लाइफ स्टाइल हम बोल सकते हैं लाइवलीहुड प्रमोट होए, उसको इक्वल पोजीशन मिले सोसाइटी में, जस्टिस मिले, तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो भी काम होते हैं वो सब प्रमोट करता है। आगे चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग एनीवन, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं जो अपना ही रूल क्रिएट कर लेता है और वो किसी की नहीं सुनता है। ठीक है, तो ऐसे रूलर को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑटोक्रेट, जो किसी की नहीं सुनता अपने आप की सुनता है और अपना ही रूल चलाता है दूसरों पे, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं ऑटोक्रेट। ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेट, डेमोक्रेट का मतलब पता होता है ऐसा इंसान जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है और सबकी सुनता है। ऑप्शन नंबर बी ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट के हेड्स होते हैं उनको ब्यूरोक्रेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी मोनार्च, मोनार्च का मतलब पता है जब भी किंगडम का ये रूल होता है या किसी किंग या क्वीन का रूल होता है उसको हम मोनार्च बोलते हैं। टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। टेंथ क्वेश्चन बोलता है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह को हम क्या बोलेंगे जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, तो ऐसी जगह को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए एवेरी। ऑप्शन नंबर बी अपेरी, अपेरी का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे हम बीज को रखते हैं। ठीक है, प्लेस फॉर कीपिंग बीज। ऑप्शन नंबर सी एक्वेरियम, एक्वेरियम का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे हम फिशेस को रखते हैं टैंक के अंदर। ऑप्शन नंबर डी एपरिस्ट, एपरिस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बीज को रखता है या फिर उनकी मतलब हम बोल सकते हैं कीपिंग या देखभाल करता है, उसको हम बोलते हैं एपरिस्ट। आगे चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु स्टडी एशियंट ऑब्जेक्ट, तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे जो एशियंट ऑब्जेक्ट्स पढ़ता है, तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी आर्कियोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर ए हिस्टोरियन की बात करें तो हिस्टोरियन का मतलब होता है ऐसा इंसान जो हिस्ट्री पढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी बायोग्राफर, बायोग्राफर का मतलब होता है समवन हु राइट्स समवन लाइफ स्टोरी,
जो लिखता है किसी की भी लाइफ की स्टोरी, जो बताते हैं ना कि हमारी लाइफ स्टोरी लिखो, तो वो लिखता है उसके लिए उसकी लाइफ स्टोरी, उसको हम बोलते हैं बायोग्राफर। ऑप्शन नंबर डी, जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो रॉक्स या हम बोल सकते हैं आर्ट से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ाई करता है, उसको हम बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु डज नॉट टेक अल्कोहलिक ड्रिंक। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? जो अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेता है। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए, टी टोटल। ठीक है, और हमारा ऑप्शन नंबर बी, एब्स्टेनर। एब्स्टेनर का मतलब होता है ऐसा इंसान जो मतलब सब कुछ अवॉइड कर चुका है, मतलब ना वो अल्कोहल लेता है ना स्मोकिंग लेता है, सब चीज को अवॉइड करता है, उसको हम बोलते हैं एब्स्टेनर। ऑप्शन नंबर सी, सेंट। सेंट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो होली पर्सन होता है या पूजा पाठ करता है, उसको हम सेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, मोंक। मोंक का पर्सन भी अगेन सेंट ही होता है, बट डिफरेंस क्या होता है सेंट और मोंक के अंदर? सेंट सोसाइटी के अंदर रहता है और भगवान की पूजा करता है और अपनी फैमिली को भी देखता है, बट मोंक क्या होता है, वो सोसाइटी से अलग हट चुके होते हैं, वो अपना एक अलग एरिया में जाके रहते हैं, वो ना सोसाइटी की मतलब इंटरफेरेंस करते हैं किसी भी चीज में, वो अपनी फैमिली से भी बहुत अलग रहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है सेंट और मोंक के बीच में। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन बोलता है अ कलेक्शन ऑफ पोएम। कलेक्शन ऑफ पोएम को हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम ऑप्शन नंबर बी, एंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए, लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन का मतलब होता है डिक्शनरी ऑफ वर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी, डिक्शनरी। डिक्शनरी पता है, बुक होती है जो हमें मीनिंग्स बताती है। ऑप्शन नंबर डी, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? लिस्ट ऑफ रेफरेंस इन अ स्कॉलर वर्क। जो होती है ना कि रेफरेंस लिखते हैं कि ये बुक इसने लिखी है और आप ये रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे? जो ब्राइटर साइड, या हम बोल सकते हैं अच्छी साइड ही देखता है लाइफ की, तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्शन नंबर है। पैसिमिस्टिक की बात करें, पैसिमिस्टिक ऐसे इंसान होते हैं जो हमेशा नेगेटिव साइड देखते हैं लाइफ का, कि ये लाइफ तो बहुत बेकार है, ऐसे लोग। रियलिस्टिक की बात करें, रियलिस्टिक ऐसे इंसान होते हैं जो रियल चीजों पे बिलीव करते हैं, कि क्या जो उसे दिख रहा है या जो महसूस कर रहा है उसी पे बिलीव करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, साइनिक। साइनिक का मतलब होता है जो ऑलवेज डाउट, मतलब वो जो डाउट में ही रहता है, उसे समझ में नहीं आता कि ये सही भी है या गलत है, वो डाउटफुल ही रहता है हमेशा, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं साइनिक। आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन बोलता है द गवर्नमेंट बाय द रिच। ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या बोलेंगे? जो रिच के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, तो ऐसी गवर्नमेंट को हम बोलते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटोक्रेसी। वन सेकेंड, ऐसी गवर्नमेंट को हम बोलते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी की बात करें, एरिस्टोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट होती है जो नोबल्स के द्वारा चलाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो ऐसी गवर्नमेंट होती है जो ऑफिसर्स के द्वारा चलाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी, ऑटोक्रेसी की बात करें, ऑटोक्रेसी क्या होती है? एक इंसान के द्वारा चलाई जाती है, उसी के पास सब पावर होती है और सारे रूल्स वही फॉलो, मतलब वही फॉलो कराता है अपने अकॉर्डिंग। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन बोलता है स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे, या फिर ऐसी स्टडीज को हम क्या बोलेंगे जो क्या कहते हैं? ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़ाती है, तो ऐसी पढ़ाई को हम बोलते हैं सोशोलॉजी। हमारा ऑप्शन नंबर बी। साइकोलॉजी की बात करते हो, साइकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ माइंड या बिहेवियर को हम बोलते हैं साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन या फिर कल्चर्स को स्टडी करना, हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। जूलॉजी की बात करें, जूलॉजी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को पढ़ने के लिए हम बोलते हैं जियोलॉजी। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन बोलता है वन हु ईट टू मच। ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे? जो बहुत ज्यादा खाता है, तो उसको हम बोलते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटन। ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है वन हु इंजॉय फाइन फूड। जो मतलब नॉर्मल फूड खा के भी खुश रहता है, मजे में रहता है, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी, कैनिमल की बात करें, अभी आपको बताया था, कैनिमल का मतलब होता है ऐसे इंसान जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, वेजिटेरियन। वेजिटेरियन का मतलब होता है ऐसे इंसान जो खाली पेड़ पौधों से रिलेटेड चीजें ही खाते हैं, या जो पेड़ पौधों से हमें उन्हें मिलता है उसे ही खाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन बोलता है रेमेडीज फॉर ऑल डिसीज। तो ऐसी क्या रेमेडीज है जो हमारी सभी डिसीज को ठीक कर दे? तो वो होती है, हमारा ऑप्शन नंबर बी, पैनेसिया। पैनेसिया को बोला जाता है रेमेडीज फॉर ऑल डिसीज।
ऑप्शन नंबर ए मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब होता है कोई भी ट्रीटमेंट या फिर कोई मेडिसिन जो हमें इलनेस में हेल्पफुल रहे। ऑप्शन नंबर सी थेरेपी, थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट प्रोसेस। आपको कोई भी प्रॉब्लम है लेकिन प्रॉब्लम को सही करने के लिए जो एक हमारा ट्रीटमेंट प्रोसेस चलता है उसको हम बोलते हैं थेरेपी। ऑप्शन नंबर डी वैक्सीन, वैक्सीन का मतलब होता है एक इंजेक्शन जो हमें किसी डिसीज से किसी बीमारी से प्रिवेंट करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए उस डिसीज को हमारी बॉडी से हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया अ चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, तो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाएगा जिनके पास पेरेंट्स नहीं है या फिर जो बिना पेरेंट्स के हैं। तो ऐसे बच्चों को बोला जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑर्पन। ऑप्शन नंबर ए पॉपर, पॉपर उन बच्चों को बोला जाता है या फिर उन लोगों को बोला जाता है जो बहुत ही गरीब है। ऑप्शन नंबर बी वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड ऐसे बच्चों को बोला जाता है जो घर से लेस है या हम बोल सकते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं जिनके पास कोई घर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वैफ, वैफ ऐसे बच्चों को बोला जाता है जिन्हें घर से निकाल दिया गया है या फिर उनके पास घर नहीं है। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन बोलता है अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, तो ऐसी हैंड राइटिंग को हम क्या बोलेंगे जिसे कोई पढ़ ही ना पाए। तो ऐसी हैंड राइटिंग को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी इनलेजिबल। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब होता है जो सुटेबल होता है, परफेक्ट होता है। लेजिएबल, लेजिएबल का मतलब होता है क्लियर हैंड राइटिंग जो हम इजीली रीड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी विजिबल, विजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो हम इजीली अपनी आंखों से देख सकते हैं। 21st क्वेश्चन पे चलते हैं। 21st क्वेश्चन बोलता है अ लिस्ट ऑफ बुक, तो लिस्ट ऑफ बुक्स को हम क्या कहते हैं? लिस्ट ऑफ बुक्स को कहते हैं हम हमारा ऑप्शन नंबर ए बिब्लियोग्राफ। ठीक है, ये अभी आपको बताया था कि लिस्ट ऑफ बुक्स को हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी की बात करें लेक्सोन, लेक्सोन का मतलब होता है हमारा डिक्शनरी, डिक्शनरी को हम लेक्सोन बोलते हैं। आगे चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट बोलता है मैन्यूस्क्रिप्ट, तो मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, ये भी हमने अभी आपको बताया था। ऑप्शन नंबर डी कैटलॉग, कैटलॉग का मतलब होता है लिस्ट ऑफ आइटम। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम लगे रहते हैं ना कि ये हमारी शॉप पे अवेलेबल है, तो उसे हम बोलते हैं कैटलॉग। 22nd क्वेश्चन पे चलता है। 22nd क्वेश्चन बोलता है वन हु हेट मैनकाइंड, तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे जो मैनकाइंड को हेट करता है। तो ऐसे इंसान को बोलते हैं हम अपना ऑप्शन नंबर बी मिसेंट्रॉप। ऑप्शन नंबर ए मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो हेट करता है वुमेन्स को, उनको बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट। ऑप्शन नंबर सी फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट ऐसे इंसान को बोला जाता है जो लव करता है मैनकाइंड को, उसे हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ऑप्शन नंबर डी पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट ऐसे इंसान को बोला जाता है जो ऑलवेज वर्स्ट ही एक्सपेक्ट करता है दूसरों से, मतलब वो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है दूसरे के बारे में, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं पैसिमिस्टिक। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु इज टॉकेटिव, तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे जो बहुत ज्यादा बातें करता है या बातूनी है, तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी गैरल लुअस। ऑप्शन नंबर ए रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो चुप रहता है या रिजर्व रहता है। ऑप्शन नंबर सी साइलेंट, अगेन वही इंसान जो चुप रहता है। ऑप्शन नंबर डी टैक्टम, टैक्टम ऐसे इंसान को बोला जाता है जो चुप तो रहता है पर चुप रहना उसकी एक हैबिट है, तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं टैक्टम। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन बोलता है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर कैप्ट, तो ऐसी जगह को क्या बोलते हैं जहाँ पे हम अपनी डेड बॉडीज को मतलब या फिर डेड बॉडीज को रखा जाता है, तो ऐसी जगह के बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए मोर्टुरी। ऑप्शन नंबर बी मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री ऐसी जगह को बोला जाता है जहाँ पे हमारे मॉन्क लोग रहते हैं। मॉन्क्स के बारे में अभी आपको बताया था, ऐसे लोग जो रिलीजियस पर्पस के लिए कहीं अलग जाके रहते हैं, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं मॉन्क्स, और वो जहाँ पे रहते हैं उस जगह को बोलते हैं मोनेस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी म्यूजियम, म्यूजियम ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे कोई भी हिस्टोरिकल या कल्चरल ऑब्जेक्ट डिस्प्ले किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्रीमेंटोनम, क्रीमेंटोनम ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे बॉडीज को बर्न किया जाता है, डेड बॉडीज को बर्न किया जाता है। 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज नॉट, तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे जो वो दिखा रहा है वो वैसा है नहीं, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए हाइपोक्राइट। ऑप्शन नंबर बी एक्टर, एक्टर वो इंसान होते हैं जो परफॉर्मेंस करते हैं प्लेज में या पिक्चरों में। ऑप्शन नंबर सी फ्रॉड, फ्रॉड ऐसा इंसान होता है जो झूठ बोल के आपसे मतलब फायदा लेना चाहता है या गेन लेना चाहता है कोई। ऑप्शन नंबर डी लायर, लायर का मतलब होता है ऐसा इंसान जो हमेशा झूठ बोलता है।
26 क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु लव्स बुक। तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे? जो बुक्स को बहुत ज्यादा प्यार करता है, बुक से उसको बहुत लगाव है। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिब्लोफाइल। ऑप्शन नंबर ए स्कॉलर। स्कॉलर बोला जाता है बहुत ही पढ़े लिखे इंसान को, लर्नफुल पर्सन को, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत सारी एजुकेशन ली हुई है, उसको हम स्कॉलर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन वो पर्सन होता है जो लाइब्रेरी का पूरा चार्ज देखता है कि लाइब्रेरी में बुक्स कहाँ पे है, सब मेंटेन है, लॉ एंड ऑर्डर जो लाइब्रेरी में होने चाहिए। राइटर की बात करें, राइटर एक ऐसा इंसान होता है जो बुक्स लिखता है या आर्टिकल लिखता है, उसको हम बोलते हैं राइटर। 27 क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 क्वेश्चन बोलता है अ प्लेस वेयर वाइन्स इज मेड। तो ऐसी जगह को क्या बोलते हैं जहाँ पे वाइन्स बनती है? तो ऐसी जगह को बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी वाइनरीज। ऑप्शन नंबर ए ब्रीवेरी। ब्रीवेरी ऐसी जगह होती है जहाँ पे बियर्स बनती है हमारी। ऑप्शन नंबर बी डिस्लरी। डिस्लरी हम बोलते हैं ऐसी जगह को जहाँ पे लिकर बनता है या लिकर का प्रोडक्शन होता है। ऑप्शन नंबर डी फैक्ट्री। फैक्ट्री जनरल प्लेस को बोलते हैं, जनरल प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे जनरल किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है। 28 क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स। तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे? जो कभी गलतियां ना ही करता हो। तो ऐसे इंसान को बोलते हैं हम, हमारा ऑप्शन नंबर बी इनफॉलेबल। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट। परफेक्ट हम उस चीज को बोलते हैं जिसमें कोई कमी ना निकाल सके, एकदम करेक्ट हो वो चीज, उसके हम बोलते हैं परफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी जीनियस। जीनियस का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग या टैलेंटेड पर्सन। ऑप्शन नंबर डी सेंट। सेंट का मतलब होता है होली पर्सन या बोल सकते हैं रिलीजियस पर्सन। 29 क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप। तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे? जो रात को सोते सोते बातें करता हो या नींद में बोलता हो। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी सोमनीलोगिस्ट। सोमनीलोगिस्ट ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बात करता है सोते सोते। ऑप्शन नंबर ए सोमनीब्लिस्ट। सोमनीब्लिस्ट का मतलब होता है स्लीप वॉकर, जो रात को मतलब नींद में चलता हो। ऑप्शन नंबर सी स्लीप वॉकर, अगेन वही कि जो रात में चलता है। स्नो स्नो स्नोरर। स्नोरर का मतलब होता है ऐसा इंसान जो मतलब रात को सोते सोते आवाजें निकालता है, या हम बोल सकते हैं खराटे मारता है, उसे हम बोलते हैं स्नोरर। आगे चलते हैं 30th क्वेश्चन पे। 30th क्वेश्चन बोलता है अ स्पीच मेड एट ए फ्यूनल। तो ऐसी स्पीच को हम क्या बोलते हैं जो किसी के फ्यूनल पे दी जाती है या फिर बोली जाती है? फ्यूनल का मतलब होता है किसी के डेथ पे। तो आपका 30th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से सर्च करना है और हमें बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, और कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन करने थे, 30 हमारे कवर हो चुके हैं। अगर आपको अब भी कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना दें। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।